अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि फितराने की मिकदार क्या है। तो इसमें भी आप समझ लें कि जो फितराना है वो 4 अजनास में होता है। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश। इसमें हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक जो है इनमें से किसी एक जिन्स का इंतखाब कर सकता है और उसकी जो मार्केट कीमत है, जो मार्केट प्राइस है उसको लगा के उसके मुताबिक उसको अदा करना होता है। तो अब इसका वज़न कितना होगा? अगर गंदम है तो ये तकरीबन 1.25 सेर यानी एहतियातन आप 2 किलो गंदम इसका फितराना समझे आप 2 किलो गंदम। बल्कि बाज़ हज़रात ने तो ये कहा है कि चक्की वाला आटा इसका रेट लिया जाए तो वो रेट जो 1 किलो का बनता है वो तकरीबन इस वक्त 150 के करीब है। शहरों में तो यही रेट है और देहातों में चूँकि गंदम वहाँ काश्त होती है, पैदा होती है, तो वहाँ पर रेट कदरे कम होता है। लेकिन जो ऐसे शहर हैं जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर जाते जाते भी उस पर काफ़ी सारा एक्सपेंस आ जाता है, तो वहाँ पर तो आटा चक्की वाला काफ़ी महंगा हो जाता है। जैसे कराची है, इस्लामाबाद है और दीगर ऐसे शहर हैं। अगर आप गंदम में देना चाहते हैं तो 300 रुपये, अगर आप जौ के हिसाब से फितराना देना चाहते हैं तो 525 रुपये, अगर खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं तो 2800 रुपये, और अगर आप किशमिश के हिसाब से देना चाहते हैं तो 7000 रुपये। ये जो रेट मैंने आपको बताए हैं ये कीमत तय की है जामिया अशरफिया लाहौर ने। अगर आप जामिया अशरफिया की तय करदा इन कीमतों के मुताबिक भी फितराना अदा करते हैं तो आपका फितराना हो जाएगा। चूँकि पूरे पाकिस्तान में जो चीज़ों के रेट चल रहे हैं वो तकरीबन इसी के बराबर हैं, थोड़े कम हैं थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये एक एवरेज रेट है जो जामिया अशरफिया लाहौर ने जारी किया है। तो आप इसके मुताबिक फितराना दे सकते हैं। और दूसरी बात कि फितराना कब देना चाहिए, तो फितराना आपको जैसे ही मौका मिले, जैसे ही आपके पास गुंजाइश आए, आप फितराना अदा कर दें। कोशिश करें कि रमज़ान के अंदर ही फितराना अदा करें। ईद की नमाज से पहले अदा करना वाजिब है, अगर रह जाए तो फिर ईद की नमाज के बाद भी अदा किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले अदा करें ताकि जिन मुस्तहिकीन को आपने देना है वो इसका सही इस्तेमाल करें और रमज़ानुल मुबारक की ज़रूरियात भी पूरी करें। और अगर उसी से वो अपने ईद के लिए भी कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकें, ताकि वो हमारी रूहानी और दीनी खुशियों में बराबर के शरीक हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला दीनी आमाल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।